सो गाइस वेलकम सत श्री अकाल एंड जय राम जी की। अगेन अपन आ चुके हैं अपन के YOGA योगा क्लास 12th का एक और नया वीडियो लेके, जिसमें कि अपन यूनिट नंबर 3 पहले ही करा चुके हैं, मतलब अपन पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें इस बार अपन को क्वेश्चन एंड आंसर देखने, जिसमें कि अपन का पार्ट नंबर 9 होगा, ठीक है, वीडियोस में। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 पहले ही हो चुकी, तो पहले आप उसको देख के, क्या है ना, अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले आप लोग बेस क्लियर कर, क्या है ना कि मतलब ऐसा है ना कि सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग को किसी मंजिल पे जाना है तो आप सीधे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाओगे ना, पहली सीढ़ी से चढ़ोगे ना। तो ऐसी फर्स्ट यूनिट 1, 2 और यूनिट नंबर 3 के कवर करते हो। और देखो शॉर्ट नोट्स पूरे तैयार हो चुके हैं, तो आप लोग के लिए इसके वीडियो के बाद जैसे ही क्वेश्चन आंसर होता ना, वन शॉट प्रोवाइड करूँ, जिसमें कि मैं आपको क्रिस्प वे में एकदम छोटे छोटे, ठीक है, तो उसमें सब कुछ समझाया गया है। और बहुत छोटे रहेंगे, 2 या 1 घंटे के वीडियो रहेंगे, जिसमें मैंने आपको यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 पूरी कवर कराई। अलग अलग पार्ट रहेंगे, तो आप लोग इसको सर्च करेंगे क्लास 12 यूनिट नंबर 1 अपन का क्या योगा और वन शॉट। तो आप लोग देखें वन शॉट में रहेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करो। देखो वीडियो स्टार्ट करने पर होते हुए यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे अपन आंसर देंगे। मैं आपको रीड करके बता दूंगा और समझाऊंगा मैं अपने हिसाब से, ठीक है, जो कि मतलब मुझे पता है उसके बारे में, तो मैं वो समझा दूंगा, ठीक है। उसमें मतलब ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन, पहले जब लाइन टू लाइन से फिर अपन समय नहीं खाएंगे, वरना रिपीट करना हो जाएगा वो तो एक प्रकार से, ठीक है। और यहाँ इससे ज़्यादा भी नहीं करना और इससे कम भी नहीं करना, जितना ये दिया ना इतने ही क्वेश्चन करने और यहाँ पे उसके आंसर देने हैं। हर एक टॉपिक से कुछ 10-20 क्वेश्चन तो वो अपन कर लेंगे, तो फुल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। जिसको फुल मार्क्स चाहिए वो पढ़ेगा भाई, है ना। और जिसको नहीं, उनकी तो साइकिल वैसे ही धुड़क ही रही तो धुड़कती जाएगी, अब क्या करें। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कहना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और शेयर जरूर कर दो। कहना आपके दोस्तों के पास पहुंच नहीं पा रही है वीडियो, तो उन लोग के पास मतलब योगा पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी ना। आप समय बर्बाद मत कराओ, मतलब आप लोग के पास वीडियो मिल गई है तो दोस्तों को मतलब भलाई कर दो। कहना कि थोड़ा चैनल ऊपर नहीं आ पा रहा, कभी आ जाता कभी नहीं आता, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन शेयर कर दो, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। जब आप लोग का भला हो ना, भगवान भी देखेंगे आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, उसके लिए टीचर को सब्सक्राइब करा, कुछ मतलब रिवॉर्ड मुझे भी मिलना चाहिए, है ना, इसलिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है, तो देखो अपन यहाँ पे रीड करके बताएं स्ट्रेस क्या है। और देखो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, तो इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके ही बोलेंगे कि स्ट्रेस क्या है और कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस क्या है। तो मैं यहाँ पे रीड करके बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस क्या बताया गया अपन की। और CBSE की गाइडलाइंस के हिसाब से बुक है, अपन की NCERT नहीं है, CBSE ने खुद दी है बुक, तो अपन उससे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, तो मैं रीड कर देता हूँ एक बार। स्ट्रेस इज अ यूनिवर्सल टर्म विच इज यूज्ड बाय एनीवन और एवरीवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट properly. Stress is not formalized to mean any change within a system introduced by external forces. Medical science defines stress as a specific response of body to all non-specific demand, that is secretion of certain hormones. So, when a person faces problem in his everyday life which exceeds his resources for coping with them, अब coping क्या अपन का cooperate, ठीक है, he feels stressed. Stress is a demand on our adaptability to evoke response. But we must remember that stress is not just caused by external environment. It can be generated within from our fears, hopes, expectations, and beliefs. How modern medical science deal with stress is not our topic of discussion. थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपन। We are going to talk about how yoga can manage stress. It is an accepted fact that among the world population that yoga brings happiness, peace of mind, and a positive state of health. However, there is a limited understanding regards the way in which yoga achieves these things. Actually, yoga aligns with the level body, mind, and intellect by proper knowledge of structure and function through self-realization and inner awareness. When our resources are overutilized, our exhausted body stops functioning smoothly. The signs that indicate may be physical signs that are high blood pressure, high blood sugar, digestive disorders, back pain, and many others. The yogic asanas I stretch and tone every muscle of the body, joint, spine, the entire skeleton, muscles, organs, as well as nerves, keeping the entire system in radiant health. By releasing physical and mental tension, a person liberates a vast amount of energy. The yogic breathing practice known as pranayama revitalizes the body and helps to control the mind, leave the person calm and refreshed. Relaxation helps control anxiety, hypertension, and other discomfort of the body मतलब माइंड एंड बॉडी। तो देखो अपन ने पढ़ लिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, काश पढ़ लिया हो, प्लीज़ पढ़ लेना यार, मतलब मैं आप लोग मतलब प्रे कर रहा हूँ, पर पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो अपन का व्हाट इज स्ट्रेस और कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस में क्या बताया गया है
तो देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, कुछ रिजल्ट भी बताएं, तो अपन बात बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस क्या कहता है। मेडिकल साइंस ने क्या है ना डिफाइन करा है किसको, STRE स्ट्रेस को कैसा, एज अ स्पेसिफिक अर्ज रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू नॉन स्पेसिफिक डिमांड अर्जिस की तरफ। मतलब इसमें डिफाइन करा है मेडिकल साइंस के द्वारा कि जो अपन का स्ट्रेस है ना वो अपन का रिस्पॉन्स करता है एक पर्टिकुलर चीज़ को नॉन स्पेसिफिक डिमांड्स के लिए। जैसे आपको कुछ चाहिए ना तो स्ट्रेस आपके लिए आ सकता है, जैसे आपको कुछ मांग, आपने अपने माता पिता से कुछ मांगा, अब वो आपको ला के देंगे, लेकिन आपका धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ रहा है कि हाँ ला के देंगे नहीं देंगे। तो ये उस हिसाब से आप लोग रिलेट कर सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा रिलेट करके पढ़ना। तो स्ट्रेस अपन का डिमांड है अपन की अडेप्टेबिलिटी। अब अडेप्टेबिलिटी क्या होता है, ये अपन का होता है अनुकूलनशीलता। बहुत हिंदी में है, इससे ज़्यादा हिंदी में नहीं बता सकता, ठीक है। तो स्ट्रेस अपन का डिमांड करता है अडेप्टेबिलिटी और इवोक करता है अपन के रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो स्ट्रेस अपन का जनरेट कैसे होता है, तो इसमें ये भी बताएगा। तो स्ट्रेस अपन का जनरेट होता है कैसे, फियर से होता है, होप से होता है, एक्सपेक्टेशन से होता है, इसके अलावा बिलीफ से होता है, ठीक है। जिसको मतलब ये सब होंगे ना उसके लिए स्ट्रेस होगा ही होगा, मोस्ट ऑफ द के लिए तो होता ही है। और जब अपन के रिसोर्स ओवर यूटिलाइज मतलब एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, अपनी बॉडी स्टॉप्स मतलब जो फंक्शनिंग है ना स्मूथली मतलब अच्छे से काम नहीं करते, माल फंक्शनिंग हो जाती है जब अपन के रिसोर्स का ओवर यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो फिजिकल साइंस क्या होते हैं स्ट्रेस के, तो एक तो आपका देखो मतलब आपका नहीं, एक इंडिविजुअल, जब जब मैं आप कहूँगा तो एक इंडिविजुअल को मानना, हाई बीपी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और अपन कह सकते हैं हाई शुगर भी हो सकता है। और क्या बताएगा उसमें, बताया डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बैक पेन और मैनी अदर्स बताएगा। और जो यो ब्रीथिंग प्रैक्टिस है जिसको अपन प्राणायाम कहते हैं, वो रीस्टार्ट करते हैं अपन की किसको, बॉडी को, हेल्प करती है कंट्रोलिंग द माइंड और इंक्रीज करती है कामनेस और अपन को रिफ्रेशनेस देती है। तो देखो इसमें आपको इतना ही लिखना है, व्हाट इज स्ट्रेस और कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, इतना ही बना के लिख देना, ठीक है। फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, बस ये फर्स्ट टाइम है ना योगा बस। तो डिस्क्राइब करते हैं अपन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो उस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जितना पूछेगा अपन से उतना ही बताएंगे, एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। तो अब देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अलग से लिखा है इसका टॉपिक, तो अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अ गुड स्ट्रेस हैज़ द फॉलोइंग क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इट मोटिवेट्स, फोकस एनर्जी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब देखो बैड स्ट्रेस हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आउटकम्स, एंजाइटी, टेंशन, डिक्रीज करती परफॉर्मेंस, मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में आप लोग लिख सकते हो, स्ट्रेस हैव टू टाइप्स, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। अब गुड स्ट्रेस में क्या आता है, मोटिवेशन आता है, फोकस एनर्जी आता है और इंप्रूव करता है अपन की परफॉर्मेंस। तो आप लोग सकते गुड स्ट्रेस वहाँ पे एरो बना दे, उसमें लिख देना मोटिवेट्स, फोकस एनर्जी और इंप्रूव परफॉर्मेंस, तो आपके लिए फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब दूसरे बैड स्ट्रेस में आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग टेंशन लिखोगे, एंजाइटी लिखोगे, एंजाइटी मतलब अनइजीनेस, टेंशन तो आप लोग पता है डिक्रीज करती है परफॉर्मेंस, और मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम आती है वो बैड स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये अपन भी क्वेश्चन डन करते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हैं आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब कॉजेज क्या होते हैं स्ट्रेस के, तो कॉजेज ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे अलग से लिखा है, तो अपन इसको पढ़ देते हैं क्या होता है। मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊँ ना प्लीज़, इसलिए ध्यान से पढ़ना, ठीक है, गलती मत करना इधर पे, मतलब दिक्कत होती है ना फिर कि समझने में नहीं आया ये वो, तो प्लीज़ अभी पढ़ लो ना ध्यान से, फिर काहे को टाइम वेस्ट करना है ना। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे पहले, तो इसमें अलग अलग बताएंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और भी कहीं पेरेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, तो अलग अलग है, तो अपन देख लेंगे कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, जैसे अकॉर्डिंग टू सर्वे मनी इज द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, can take month or year to overcome out from. In long term stress related to finance result in distress which may bring a blood high मतलब blood pressure up blood pressure मतलब high blood pressure कर देता है and cause headache, upset stomach, chest pain, insomnia and general feeling of sickness. Financial stress has also been linked to a number of health problems including depression, anxiety, skin problem, diabetes and arthritis. तो आर्थराइटिस तो आपको पता है इलनेस से रिलेटेड है ना। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या होता है अपन का मनी जो है ना पैसा, वो सिग्निफिकेंट मीन्स बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, स्ट्रेस में, मतलब स्ट्रेस का सोर्स है मनी। तो देखो अगर जिसके पास पैसा मतलब कम होगा ना उसके लिए स्ट्रेस ज़्यादा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, ठीक है। और उससे क्या ये या तो एक मंथ भी ले या पूरा ईयर ले सकता है इंसान का इसको मतलब बाहर निकल ओवरकम करने में, ठीक है, स्ट्रेस को। और एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस को अपन क्या होता है वो डिस्ट्रेस है, मतलब डिस्ट्रेस क्या होता है अपन का, स्ट्रेस का बहुत वास्ट लेवल टाइप है, इसको अपन फिर कभी पढ़ेंगे, मैं इसमें आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें अगर दोबारा पढ़ना तो बता देना, मैं दोबारा बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब टाइम कम है ना। और देखो डिस्ट्रेस क्या कहता है, ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कहते हैं, या तो कम कर देगा बढ़ा देगा, हेडेक होता है इसकी वजह से, अपसेट स्टमक होती है, चेस्ट पेन होता है, आइसोमनिया। आइसोमनिया क्या होता है, आइसोमनिया होता है अपन का नींद आना, ठीक है, नींद आने से रिलेटेड है आइसोमनिया। और आँख लगना ये सब आइसोमनिया है, तो सिकनेस हो सकती है, इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी मतलब कॉजेस होता है अपन का स्ट्रेस। और इससे क्या होता है डिप्रेशन आता है, एनजाइटी आती है किसकी वजह से, डिस्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन आ सकता है, एनजाइटी आ सकती है, एनजाइटी अनइजीनेस, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे दाग धब्बे होना चेहरे पे है ना, फुड़ियाँ होना,
फ्री हैं, और भी कई चीज़ें पी मतलब क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। डायबिटीज़ हो सकती है, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या है, इलनेस या सूजन, सूजन भी हो सकती है, इलनेस भी हो सकती है, दो प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। तो अपन देख लेंगे आगे भी, और अब अपन देखते भी जा रहे हैं। अब कॉजेज ऑफ स्ट्रेस में क्या है अगला, वर्क। तो वर्क में अपन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डाइल, मैंने आपको देखो क्वेश्चन में इतना पूछा नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं क्या जा रहा है ना। अच्छा लिख दिया, मतलब लॉन्ग में आया तो ऐसे बना के लिखना, शॉर्ट के हिसाब से आप लोग सिर्फ नाम लिखना, ठीक है। मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC, people now spend 8% more time at work compared to 20 years ago, and about 30% of the people work a second job. At least 40% report their jobs are stressful, and 26% report they often feel burdened out by their work. Any amount of things can contribute to job stress, including too much work, job insecurity, dissatisfaction with a job or career, conflict with boss and or coworkers नहीं, whether worrying about a specific project or feeling unfairly treated, putting jobs and ahead of everything else can affect many aspects of life, including personal relationships and mental and physical health. तो वर्क में अपन का क्या बताएगा, वर्क भी अपन का मतलब क्या है, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस है, इसको आप लिख सकते हो शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। तो इसको अगर डिफाइन करें तो अपन कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन मीन्स CDC, अपन कह दिए सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन। तो इनके हिसाब से क्या होता है, जो पीपल्स है ना वो अपना मतलब 8% ज़्यादा मतलब टाइम देने लगे हैं काम करने में, जो कि अपन के 20 साल पहले नहीं देते थे। मतलब 8% इंक्रीमेंट हुआ है, वो वर्क मतलब वर्किंग आवर बढ़ गए हैं, ठीक है। और 13% लोगों के वर्क लोग सेकंड जॉब मतलब पार्ट टाइम जॉब टाइप करते हैं, ठीक है। एक तो कर रहे दूसरी भी कर रहे हैं। और 40% लोगों ने रिपोर्ट करा है कि जो उनकी जॉब है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, ठीक है। और 20% फील क्या कहते हैं अपने वर्क का मतलब उनका जो वर्क है ना वो अपने काम को भार मानते हैं, ठीक है। 20% ये फील करते हैं उनका वर्क है ना बर्डन है उनके लिए। और ये क्यों क्यों होता है, ये अपन का हो सकता है मच वर्क की वजह से, और जॉब इनसिक्योरिटी मतलब जैसे कि पेंशन न मिलना, ऐसे मान सकते डिससेटिस्फैक्शन, और कॉन्फ्लिक्ट बॉस से लड़ाई होना, ठीक है। ये सब इसके क्या है कॉजेस टाइप मान सकते हो। और ये अपन का डिस्ट्रीब्यूट कहता है, डिस्टर्ब करता है मन एक पर्सन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को, ठीक है। इससे आप लोग देख सकते हो बना के, वैसे भी 12 के स्टूडेंट बनाने तो बहुत अच्छे जानते होगे, अरे मैं भी किससे कह रहा हूँ, है ना। तो अब व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो साइंस और सिम्टम्स क्या हैं अपन के स्ट्रेस के। तो हाँ सॉरी, अपन गलत क्वेश्चन पे आ गए, पहले ये तो कंप्लीट कर ले। पर्सनल स्ट्रेस हो सकता है, सॉरी पर्सनल रिलेशनशिप्स, दे आर पीपल इन अवर लाइफ दैट कॉज स्ट्रेस। इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर, एन इंटीमेट पार्टनर, फ्रेंड, कोवर्कर, टॉक्सिक पीपल। लर्क, लर्क मतलब होता है जैसे छुपे रहना, ठीक है। हिडन, लर्क मतलब हिडन होता है, इंग्लिश में पढ़ा था। इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ एंड स्ट्रेस वी एक्सपीरियंस फ्रॉम दीज रिलेशनशिप कैन अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो पर्सनल रिलेशनशिप में क्या बताया गया है, इसमें बताया ये भी अपन का कॉजेज ऑफ स्ट्रेस में लिखा जा सकता है, जिसमें जो पीपल है ना जिनके मतलब स्ट्रेस में जिनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है वो क्यों आ सकता है, फैमिली मेम्बर की वजह से आ सकता है, इंटीमेट पार्टनर की वजह से आता है, फ्रेंड और किसी और इंटीमेट पार्टनर जैसे कि हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड, और ड्यू टू और इन लोगों की वजह से उन लोगों को क्या है ना स्ट्रेस हो, जी तो मैंने आपको पहले बताया कि लोगों की वजह से हो रहा है, आपसे इतना लिखना किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। मार्क्स मिल जाएंगे, वैसे ही बहुत सारे टाइप्स हैं, तो अपन पढ़ते जा रहे हो बोलते जा रहे हो। पेरेंटिंग की वजह से भी स्ट्रेस आ सकता है। अब देखो ये थोड़ा अपन को ज़रूरी है। पेरेंट्स आर ऑफन फेस्ड विद द बिजी शेड्यूल्स दैट इंक्लूड अ जॉब, हाउस होल्ड ड्यूटीज एंड रेजिंग चिल्ड्रन with result in parenting stress. High levels of parenting stress can cause a parent to be harsh, negative, or authoritarian in their interactions with children. Parenting stress can also decrease the quality of parent-child relationship. For example, you may not have open communication so your child doesn't come to you for your advice, or your child and you may argue often. ठीक है, your child. Source of parenting stress may include lower income, long working hours, single part parenting, marital or relationship tensions, or raising a child who has been diagnosed with a behavioral disorder or developmental disability। तो पेरेंटिंग में अपन को क्या बताया गया है, इसमें बताया जो मतलब पेरेंट्स हैं ना उनके बिजी शेड्यूल की वजह से, और जॉब ये मतलब बिजी शेड्यूल्स के इसमें जॉब्स में, हाउस होल्ड ड्यूटीज़ में, और एक बच्चे को रेज मतलब पालने में, ठीक है। इतनी ज़्यादा बिजी होने की वजह से पेरेंटिंग स्ट्रेस आता है, उसके कॉज मतलब इससे क्या होता है ना अपन जो पेरेंट्स हैं ना वो हार्श, नेगेटिव और एरोगेंट हो जाते हैं किसके बच्चे अपने बच्चे के प्रति मतलब चिल्ड्रन के प्रति। और क्या कहता है ये डिक्रीज करता है क्वालिटी ऑफ पेरेंटिंग चाइल्ड रिलेशनशिप को, ठीक है, ऐसे लिख देना। और पेरेंटिंग स्ट्रेस है ना को अपन का क्यों होता है, तो इसके मतलब कुछ मतलब बताए गए हैं जैसे कि लो इनकम,
लॉन्ग वर्किंग आवर और रेजिंग अ चाइल्ड विद बिग, जैसे किसी को आपने डायरी वाली कहानी सुनी है, वो मिस्टर लेम और डायरी, उस हिसाब से एक बच्चा मतलब डिसऑर्डर वाला, जिसका तो मतलब एक तरफ गाल जला हुआ था ना, वो एसिड गिर गया था, एसिड रिफ्लक्स की वजह से, एसिड फ्लक्स की वजह से, रिफ्लक्स नहीं, ठीक है, जो भी हो, मतलब वो तो इंग्लिश की बात है, अपन योगा पढ़ रहे हैं, छोड़ो, ठीक है। तो पेरेंटिंग स्ट्रेस ऐसे आप लोग बना के लिख सकते हो, बहुत छोटे बता रहा हूँ, संक्षिप्त में बता रहा हूँ, मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, बहुत आसान रहेगा, क्रिस्प वे में है, ऐसे इससे अच्छा शॉर्ट नोट से बहुत अच्छा समझो, उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो डेली लाइफ एंड बिजीनेस, तो डेली लाइफ और बिजीनेस भी अपने कॉजेज ऑफ स्ट्रेस में आ सकता है। देखो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, डे टू डे स्ट्रेसर्स आर अवर डेली इनकन्वीनियंसेस, दे इंक्लूड थिंग्स लाइक misplacing keys, running late, and forgetting to bring an important item with you when leaving the house. Usually, these are just minor setbacks. But if they become frequent, they become a source of anxiety, affecting physical or psychological health. तो एक सेंस के नीचे तो नहीं है कुछ, हाँ नहीं है, लास्ट वाला पढ़ना है। डेली लाइफ और बिजनेस की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। तो डेली लाइफ और बिजनेस, जैसे कि आपको मान लो आपने मिसप्लेसिंग कर दी की, जैसे आपने अपनी गाड़ी की चाबी कहीं रख दी और भूल गए, है ना, और आप कहीं से लेट आ रहे हो, फॉरगेट मतलब फॉरगेटिंग थिंग्स, कि आपने जब आप अपनी मतलब सामान भूल जाते हो, जैसे आपको ना, मैम आई डोंट ब्रिंग माई बैग टू स्कूल, आई फॉरगेट माई बैग, है ना, तो कॉपी बैग कौन भूलता है भला, वो ज़्यादा हो जाएगा, मैं भूल जाता हूँ कभी बार, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को भूलने की वजह से डेली लाइफ बिजनेस, इसकी वजह से स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है। और जब ये सब सिली थिंग्स होती है ना एक इंडिविजुअल के साथ, तो उसकी डे टू डे लाइफ है ना, उसमें भी कॉजेस होता है, स्ट्रेस घुस जाता है, कहीं ना कहीं से घुस ही जाएगा, है ना, बहुत ख़राब होता है स्ट्रेस। तो पर्सनैलिटी क्या और रिसोर्सेज में भी बताया कि स्ट्रेस क्यों, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस में हम पर्सनैलिटी और रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट कैन बी, ट्रेट मतलब खूबी, ठीक है, खूबी एक पर्सन की। Personality trait can be independent source of stress. Extrovert, for example, tend to experience less stress in daily life or have greater social resources, but buffer against stress. Perfectionists may bring stress into them onto themselves unnecessarily because of their exhausting standards, exacting exacting standards, experiencing more negative mental and physical health consequences than those who merely focus on high achievements. तो एक और अपन का बताया गया है कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, पर्सनैलिटी और रिसोर्सेस माना जा सकता है का, ये अपन का इट कैन भी मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस से अपन रिलेट करता है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स होता है स्ट्रेस का, ये मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए होता नहीं, लेकिन जिन लोगों के लिए होता है बहुत ख़राब होता है, ठीक है। जिसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बारे में समझाएगा। इसमें क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है ना, वो कम स्ट्रेस झेलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, क्यों, क्योंकि उनकी सोशल हेल्थ अच्छी होती है ना एक्सट्रोवर्ट की। वहीं पे जो इंट्रोवर्ट है ना, उसका एकदम उसकी अपोजिट था, वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस झेलते हैं और उनके डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये अपन पे यहीं पे डन करता है, इस क्वेश्चन को यहीं पे डन करता है, अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बना के लिख देना। और लॉन्ग हो तो ये तो मैंने आपको छोटे छोटे समझा दिया, उनके हिसाब से आप लोग लिख देना, और शॉर्ट नोट्स में और अच्छे से तो उनको और किस पे भी में लिख देना, मिल जाएंगे फुल मार्क्स। अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, तो देखो कितने सारे क्वेश्चन, 1 2 3 4, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए, तो साइंस और सिम्टम्स अपन देखते हैं क्या होते हैं स्ट्रेस के। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, तो थोड़ा अपन इसको PDF के ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से अच्छा लगेगा। तो कॉमन इफेक्ट ऑन स्ट्रेस ऑन मूड, anxiety, restlessness, lack of motivation or focus, feeling overwhelmed, irritability or anger or sadness and depression. तो common effect of stress on our behavior, overeating or undereating, anger outburst, drug, alcohol abuse, tobacco, social withdrawal। तो अपन के साइंस और सिम्टम्स में बताए गए हैं स्ट्रेस के। कॉमन इफेक्ट मतलब स्ट्रेस के अपन के मूड पे क्या हो सकते हैं, और जैसे मूड स्विंग हो जाना, वो तो चल फीमेल्स का होता है, वो अपने पीरियड्स की वजह से, वो उनका अलग समझाएंगे, मतलब कब फिर कभी देखेंगे, ठीक है। अब देखो एंजाइटी की वजह से हो सकता है, मतलब साइंस सब इसके बताएंगे स्ट्रेस के अपन के मूड पे। एंजाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस, जैसे कि आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ थोड़ा और रेस्ट, थोड़ा और, भले पूरे दिन से बिस्तर पे पड़े हुए हैं ना। ओवरव्हेल्म्ड मतलब ओवरव्हेल्म्ड को आप लोग कह सकते हो डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, ऐसे लिख देना, फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल 1 मार्क्स नहीं काटेगा टीचर अगर आपने लिख दिया ओवरव्हेल्म्ड इज इक्वल टू डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, ठीक है। और एंगर, सैडनेस, डिप्रेशन, इरिटेटेड, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सब अपन के सिम्टम्स आएंगे स्ट्रेस में, किस पे, मूड पे। अब बिहेवियर पे क्या क्या चेंज आ सकते हैं, ओवर ईटिंग करोगे, अंडर ईटिंग करोगे, ज़्यादा खाओगे, कम खाओगे, एंगर, ड्रग, टोबैको, आउटबर्स्ट मतलब एंगर ही होता है, अल्कोहल, सोशल विड्रॉल मतलब इंट्रोवर्ट बन जाना। तो अपन के बिहेवियर पे जो स्ट्रेस के इफेक्ट पड़ेंगे, ये साइंस और सिम्टम्स हैं, इनको पेपर में बना के लिख देना, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, इफेक्ट क्या होते हैं स्ट्रेस के, वो डिस्क्राइब करना है। तो मैं आपको रीड करके बताऊँ, फिर किस पे समझा दूँ क्या क्या मतलब इसमें बताया गया था। तो इफेक्ट अकेला पूछा है तो अपन अकेला इतना बताएंगे, ठीक है।
अगर उसने पूरा पूछे रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सब कुछ पूरी किस पे इफेक्ट करता है अपन वो सब बता देते। तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ नेचुरल फिजिकल एंड मेंटल रिएक्शन टू लाइफ एक्सपीरियंस। Everyone experience stress time to time. Stress can be beneficial to your health. It can help you cope, means cooperate with potentially serious situation. Our body responds to stress by releasing hormones that increase heart and breathing rate and muscles to respond. Yet, if the stress response doesn't stop firing, and these stress levels stay elevated for longer than necessary for survival, it can impact your health. Chronic stress can cause a variety of symptoms and can affect your overall well-being. Some of the effects are discussed below. तो देखो, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहले क्या बताया, थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ है ना। तो अपन की बॉडी में रिस्पॉन्ड करती है स्ट्रेस को, अपन के हार्मोन्स रिलीज करके, हार्मोन्स मतलब अपन के एंडोक्राइन ग्लैंड में सेक्रेट होते हैं, ठीक है। तो इतना तो पता है, भली मैथ वाला हूँ। तो अपन के जो रिस्पॉन्ड करते हैं ना स्ट्रेस मतलब रिलीज करते हैं हार्मोन अपन के ब्लड स्ट्रीम में, और हार्ट जिससे अपन की हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। ब्लड स्ट्रीम में क्या है ना, हार्मोन रिलीज होते हैं ना, तो हार्ट बीट उसी रेट से इंक्रीज है जितने अपन के ब्लड हार्मोन्स रिलीज हुए हैं ब्लड स्ट्रीम में। और ये क्रॉनिक स्ट्रेस को क्या है, रोग जो कि अपन को बहुत लंबे समय तक चले ना, वो अपना क्रॉनिक है 2 से 3 महीने। तो इससे क्या होता है, वेराइटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो कि अपन पढ़ लेते कि क्या हो जा रहा है, पढ़ ले ही रहे हैं, पढ़ नहीं तो आए ना। तो रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या क्या मतलब है इफेक्ट होते हैं स्ट्रेस के। Stress hormones affect the respiratory and cardiovascular system. During stress, breathing becomes faster in an effort to quick distribute oxygen-rich blood to our body. If one already has क्या था breathing problem like asthma, emphysema, stress can make it even harder to breathe. Under stress, the heart pumps faster. Stress hormone can cause a blood vessel to contract or divert more oxygen to your muscles so that one has more strength to take action, but this also raises the blood pressure. As a result, frequent or chronic stress will make the heart work too hard for too long. When the blood pressure rises, so does the risk of having a stroke और हार्ट अटैक। स्ट्रोक और हार्ट अटैक बात एक ही है। तो रेस्पिरेटरी कार्ड और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होते हैं स्ट्रेस के, वो बताता हूँ। स्ट्रेस के ना इंक्रीज करता है ब्रीथिंग को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके मतलब जो रिच ऑक्सीजन ब्लड है ना, वो अपन की जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होता है अपन की बॉडी में। तो देखो इसकी वजह से क्या होगा, जिन लोगों को अस्थमा है ना और एम्फेसिमा, अब एम्फेसिमा क्या अपन की लंग डिजीज़ हैगी, या अस्थमा ही मान सकते हैं, अब लंग डिजीज़ है अपन की एम्फेसिमा। तो स्ट्रेस क्या है ना, उनको और ज़्यादा मुश्किल बनाता है कि उन जो उसके पेशेंट हैं ना वो और से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिच ऑक्सीजन ब्लड है ना वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ एक हद में अच्छी होती है ना। तो स्ट्रेस क्या करता है अपन की हार्ट बीट को इंक्रीज़ करता बढ़ा देता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या ब्लड वेसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और डाइवर्ट करती हैं मोर ऑक्सीजन किस लिए, मसल्स के लिए। तो इससे क्या होता है, आपको स्ट्रेंथ और आपका, जैसे आपको जान लो स्ट्रेस हो जाता है, आप लोग झटके से मारते ना, तो स्ट्रेंथ और आपका एक्शन टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और इस राइज की वजह से जो आपका रिस्क है ना स्ट्रोक और हार्ट अटैक का, वो भी बढ़ता है, ठीक है। कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, तो वीडियो को आप फिर से रिवाइज करके देखना अगर समझ ना आया, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा लंबा घुमा फिरा के था, ठीक है। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है अपन का इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। तो under stress, the liver produces extra blood sugar glucose to give body a boost of energy. If under chronic stress, the body may not be able to keep up with extra glucose surge. Chronic stress may increase the risk of developing two types of diabetes. The rush of hormone, rapid breathing, and increased heart rate can also upset the digestive system, where one is more likely to have heartburn और एसिड रिफ्लक्स। हार्ट रिफ्लक्स तो पहले बता चुका हूँ। तो क्या हैंगे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जो लीवर है ना, अपन के लीवर भैया है, वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, एक्स्ट्रा ब्लड शुगर, मीन्स जिसको अपन ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भले काम नहीं आएगा मतलब आर्ट्स और कॉमर्स वालों को, लेकिन मैथ वालों को मतलब साइंस वालों के काम आ जाएगा, ठीक है। तो अपन की क्या है ना, बॉडी बूस्टअप हो जाती है इस वजह से, जब अपन के लीवर प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा ब्लड शुगर, जिसको अपन ग्लूकोज कहते हैं, अपन की बॉडी बूस्टअप होगी। और क्रॉनिक स्ट्रेस अपन के 2 टाइप्स की डायबिटीज़ कर सकते हैं। तो वो तो इसमें नहीं बताएगा, लेकिन इसमें बताएगा रश ऑफ हार्मोन और रैपिड ब्रीथिंग और इनक्रीज हार्ट रेट क्यों होता है। अब मतलब क्या करता है, अगर जब आपका रश मतलब आपका नहीं, मैं इंडिविजुअल का, ठीक है, इंडिविजुअल बोला ना, तो रश ऑफ हार्मोन, रैपिड ब्रीथिंग और इनक्रीज हार्ट रेट क्या करता है, अपसेट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसकी वजह से हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स मीन्स एसिडिटी हो सकती है। इतना लिख देना फुल में से फुल मार्क्स। अब मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है स्ट्रेस के। तो द मसल टेंड्स अप टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इंजरी व्हेन यू स्ट्रेस, they tend to release again
once you relax, but if you are constantly under stress, the muscles may not be get chance to relax. Tight muscles can cause headache, back and shoulder pain, and body aches. Aches मतलब पेन ही होता है. This can set off an unhealthy cycle as you turn to pain medication for relief. अब देखो साइकिल को आप लोग टैंडम में बोल सकते हो, मतलब बता रहा हूँ पर्यायवाची. तो मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है स्ट्रेस का. जब आपको स्ट्रेस होगा तो आपके मसल्स ना टोन्स अप हो जाएंगे, ठीक है, और वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे इंजरी से. टोन्स अप मतलब आप उनका क्या है ना, एक्शन टाइम बढ़ जाएगा. कम कैसे बढ़ा, एक्शन टाइम उनका और अच्छा हो जाएगा. और जब आप रिलैक्स करोगे ना तो आपके मसल्स भी रिलैक्स करेंगे. अगर आप देखो रिलैक्स करोगे ही नहीं तो आपके मसल्स भी टाइट रहेंगे, उनको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा. और इन टाइट मसल्स की वजह से क्या होगा, हेड एक हो सकता है, बैक और शोल्डर पेन हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकते हैं. इनमें यही बताया गया है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है. तो सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस हैं, तो अपन देख लेते हैं क्या क्या है इस पर. तो वैसे लोगों को मतलब इंटरेस्ट आएगा. अब आप लोग को थोड़ा मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है. तो stress is exhausting for both the body and the mind. If stress continues for the long time, a man's testosterone level begins to drop. This interferes with sperm production and can cause erectile dysfunction or impotence. Impotence एक disease होती है, ठीक है. Chronic stress may also increase the risk of infection for male reproductive organs like the prostate and testes. For women, stress can affect the menstrual cycle. It leads to irregular, heavier, or more painful period. Chronic stress can also magnify the physical symptoms of menopause. Menopause भी एक डिजीज है. तो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस. तो स्टॉप देखो, स्ट्रेस क्या करता है, वो ड्रॉप करता है किसको, मेंस के टेस्टोस्टेरोन लेवल, क्योंकि अपन का लिखा भी है मेंस टेस्टोस्टेरोन लेवल को वो ड्रॉप कर देता है, ठीक है. तो जो कि मतलब स्पर्म प्रोडक्शन में इंटरफेयर कर देता है. इंटरफेयर आप लोग कह सकते हो. स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ गया अपन का. चलो कुछ नहीं, आप लोग देख लें कहाँ पे, तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है. मैं तो आपको बस समझाता जा रहा हूँ. तो इस लाइन में होगा कहीं. तो ये क्या है, इंटरफेयर करता है स्पर्म प्रोडक्शन में, ठीक है, या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है. तो इसके वजह क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है. ये अपन का इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये एक डिजीज़ है, और इम्पोर्टेंस भी एक डिजीज़ है, ठीक है. और क्रॉनिक स्ट्रेस जो अपन का रोग होता है ना बहुत लंबे समय तक क्रॉनिक, तो ये क्या है, इंक्रीज करता है क्या, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को अपन के मेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ऑर्गन पे, सिस्टम नहीं, जैसे कि प्रोस्टेट और टेस्टिस जो दिया है ना, ये अपन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. और वुमेंस में क्या करता है स्ट्रेस, वो उसको अफेक्ट करता है क्या, वुमेंस की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि अपन की उनकी पीरियड से रिलेटेड है. तो इससे क्या उनको इरेगुलर, हैवी और पेनफुल पीरियड मिलते हैं. तो ये तो बस भी खराब चीज़ है ना. और क्रॉनिक स्ट्रेस क्या है ना, वो मेनोपॉज भी दे सकता है किसको, वुमेंस को. तो ये अच्छा नहीं होता, ठीक है. अब इम्यून सिस्टम पे क्या बताएं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस. तो रीड कर देते पहले अपन, वैसे भी अपन अपनी परंपरा के हिसाब से चलेंगे. स्ट्रेस यहाँ को थोड़ा, उसको थोड़ा पास कर लेते हैं. हाँ. स्ट्रेस स्टिमुलेट मतलब मेकिंग एक्टिव द इम्यून सिस्टम which can be a benefit for immediate situations. This stimulation can help to avoid infection and heal wounds, but the over time stress hormone will weaken the immune system and reduce the body response to foreign invaders. People under chronic stress are more susceptible to viral illness like flu and the common cold, as well as other infections. Stress can also increase the time it takes for you to recover from an illness or injury. तो अपन के क्या बताया गया है, इम्यून सिस्टम पे कैसे मतलब इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस क्या है ना, स्टिमुलेट करता है मतलब एक्टिव बनाता है किसको, इम्यून सिस्टम को, जो कि अपन का बेनिफिशियल होता है इमीडिएट सिचुएशन में. लेकिन इस स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन और हील बाउंड है ना, जैसे वो अपन का ये स्टिमुलेशन मतलब ये जो एक्टिव हुए ना अपन का क्या, इम्यून सिस्टम, इसमें क्या आपके इन्फेक्शन हील बाउंड मतलब घाव जल्दी हो जाते हैं. लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा समय तक रहें, कोई भी चीज़ वैसे भी आपको पता है साइड 10 दिन में या हद से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है. तो होनी नहीं चाहिए, ख़राब होता है. तो अगर ये ओवर टाइम स्ट्रेस रहेगा ना तो वीकन करेगा किसको, इम्यून सिस्टम को. भले ही उसको पहले स्ट्रेंथ दे दे लेकिन अब वीकन करेगा. तो इससे क्या है ना कि जो बॉडी रिस्पॉन्स है ना फॉरेन इन्वेडर्स मतलब जो घुसने वाले और तथ्य हैं, जैसे कि अपन कई चीज़ें खा लेते हैं ना उल्टी सी अटक चटक, तो ये उन पे अच्छे से इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, उसको अच्छे से अपनी बॉडी को हेल्दी नहीं रख पाएगा. तो स्ट्रेस क्या होता है, कॉज करता है वायरल इलनेस क्या होता है अपन का, फ्लू हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, और अदर इन्फेक्शन. तो इन सब अपन के वायरल इलनेस में आते हैं, ठीक है. और स्ट्रेस करता है इंक्रीज किसको, रिकवरी टाइम को, किसकी, इलनेस और इंजरी को. ऐसे बना के लेना फुल में से फुल मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है. मार्क्स सर किस करो, मजाक नहीं कर रहे, सॉरी मजाक कर रहे. मैंने सच्ची में किस कर रहा हूँ, कह रहे मजाक नहीं कर रहा भाई, दिमाग पर गया है. तो डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, तो ये तो अपन का हो चुका है. तो अकॉर्डिंग टू हु डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस. तो देखो भाई लोग, अपन की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से
डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस ऊपर थी, इसलिए मैंने आपको तब नहीं पढ़ा था, अब लेकिन यहाँ पर पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, हु मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या है अपन का, क्या डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस की क्या दी गई है उनके हिसाब से। तो अपन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू हु, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल-बीइंग इन विच द इंडिविजुअल realize his or own abilities, can cope means cooperate with the normal stress of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or community। तो देखो इसमें तो कुछ ज़्यादा लंबा लिखा है, लेकिन आप लोग लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू हु, जो मेंटल हेल्थ ना वो अपन का स्टेट है वेलबींग का, जिसमें कि एक इंडिविजुअल रियलाइज़ करता है अपनी एबिलिटीज़ को कि कितनी उसकी पावर है, ठीक है, स्ट्रेंथ एक प्रकार से, और कोऑपरेट करता है नॉर्मल स्ट्रेस के साथ, ठीक है। इसके अलावा वर्क करता है प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली, और कंट्रीब्यूट करता है अपनी कम्युनिटी में। तो यही अपन के डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बताइए स्ट्रेस को, ठीक है। और ये सब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस उन्होंने डिफाइन करे थे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन। तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं बचे, बहुत कम बचे, अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। राइट, थ्री टाइप्स ऑफ गुड स्ट्रेस। तो 3 टाइप ऑफ गुड स्ट्रेस आप लोग जानना चाहोगे तो मैं बता दूँ, मोटिवेट्स करता है, अपन की फोकस करता है जो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। ऐसे लिख देना, परफॉर्मेंस वाला स्ट्रेस, मोटिवेशन स्ट्रेस, फोकस एनर्जी स्ट्रेस, इस हिसाब से नाम लिख देना तो मिल जाएंगे मार्क्स। कोई नहीं काटेगा, अगर कोई काटे तो मुझे बताओ, वैसे ही मैं कुछ नहीं करूँगा, हाथ जोड़ दूंगा जाके, सर प्लीज़ मार्क्स दे दो, मेरे मतलब साथी है प्लीज़, है ना। तो देख लेना, मैंने आपको बता दिया पहले ही, अपने बता दिया गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस, तो उसको दोबारा बताते हैं। अब 4 टाइप्स ऑफ बैड स्ट्रेस। 4 टाइप ऑफ बैड स्ट्रेस में अपन लिखते हैं एंजाइटी लिख सकते हो आप लोग, टेंशन लिख सकते हो, डिक्रीज परफॉर्मेंस लिख दो, मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। आप लोग सोचो तो मुझे इतने याद कैसे हैं, तो मैंने भाई याद कर रखे हैं, ठीक है। आप लोग अपना देख लो, बैड स्ट्रेस और गुड स्ट्रेस में मैंने आपको दोनों बता दी। गुड स्ट्रेस में आप लोग लिख सकते हो मोटिवेट, फोकस एनर्जी और इम्प्रूव परफॉर्मेंस। बैड स्ट्रेस में एंजाइटी मीन्स अनईजीनेस, टेंशन और डिक्रीज परफॉर्मेंस और मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम्स, इस हिसाब से बना के लिख देना, फुल में से फुल मार्क्स, ठीक है। विच षटकर्मा हेल्प टू रिलीफ, एक से क्वेश्चन छपा हुआ है, रिलीफ अवर स्ट्रेस। तो कौन सा षटकर्मा हेल्प करता है अपन के स्ट्रेस को स्ट्रेस में रिलीफ पाने में। तो कौन सा था अपन का वो, कई लोग सोचोगे क्या है, प्राणायाम था, आप लोग भूल गए होगे, क्या है ना, मैंने पढ़ा था ना वो बीच में अभी, कई लोगों ने मतलब ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्राणायाम था अपन का वो। देखो ये लिखा आ गया, आप लोग की मदद, देखो कितनी मदद कर रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लो। तो प्राणायाम क्या है, ये अपन को डिवाइड करता है बॉडी को, हेल्प करता है कंट्रोलिंग माइंड, और लीव करता है पर्सन की कामनेस और रिफ्रेश को पाने में, ठीक है। इसका रिलैक्सेशन हेल्प्स विद कंट्रोल एंजाइटी। तो ये आप लोग प्राणायाम लिख देना, ठीक है, मिल जाएंगे, षट क्रिया प्राणायाम में भी आती है। और विच आसन हेल्प टू फील स्ट्रेस फ्री। तो इसमें मतलब आसन आप प्राणायाम लिख देना, कुछ नहीं है, दोनों में ही प्राणायाम लिख देना, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। क्योंकि षट क्रिया से यहाँ पे मतलब कपालभाति, नौली, धोती, बस्ती, नीति, यही सब होती है, और यहाँ पे बताई नहीं थी, प्राणायाम ही बताया गया है, तो इसको भी लिख दें। वैसे भी रिलैक्सेशन हेल्प प्राणायाम लिखना, ठीक है, दोनों में बस। और जय श्री राम लिख के आ जाइए, ठीक है, भूल जाएंगे फुल मार्क्स। वैसे भी इस साल उद्घाटन में अपने राम जी आए हैं ना। तो इतने क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, कितने थे अपन के टोटल, 11 थे, देखो 11 हो चुके। टॉपिक 3.2 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ज़्यादा अपन की लंबी वीडियो खींचेंगे नहीं, ठीक है, चाहे 2 पार्ट और बनेंगे इस पर, उसके बाद सब खत्म, मैं आप लोगों के लिए 1 शॉट बना के दे दूँ, कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। और सब्सक्राइब तो भाई सब लोग कर ही लो, क्या ना, आप लोग कर नहीं रहो, क्या ना, मैं आपका अगर भला कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरा भला कर दो, थोड़ा सा मतलब इतू सा बटन दबाने में क्या चला जाएगा, है ना। थोड़ी वीडियो मिल जाएंगी, पढ़ाई लिखाई हो जाएगा, आप लोग का भला हो जाएगा, क्या जा रहा है, सबके लिए कहते हो मज़ेदार वीडियोस, कुछ पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दे लो, कर दो यार प्लीज़, कर देना, ठीक है।